राइट हम जो चैप्टर है उसका 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। पहला, अधिकार होता क्या, अधिकार का मतलब क्या होता है, क्या हम क्लेम किसको बोलते हैं, लेजिटिमाइज क्लेम किसको बोलते हैं, ये सब हमने देखा है। और उसके बाद राइट जो कि जस्टिफाइड क्लेम जो है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे अधिकार है आते कहाँ से, कौन देता है हमको, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस टॉपिक में थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लीगल राइट एंड स्टेट। उसके बाद डिस्कस करना है हमें काइंड ऑफ राइट। उसके बाद डिस्कस करना है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले मैं समराइज कर देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चलने लगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगे। सबसे पहले है कि लीगल राइट क्या होता है। कि पहले तो हमने सिंपल राइट के बारे में सुना था, कुछ ऐसे राइट होते हैं जो हमें मिलने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि हम लोगों के मॉरल नैतिक दिमाग पे जाए, मॉरली लोगों को बोले कि चलिए सर आप मुझे राइट दे दीजिए, मुझे ऑपरेस मत कीजिए, तो लोग इतना मानते नहीं। क्योंकि अगर मानते रहते तो स्लेवरी के खिलाफ कानून बना के स्लेवरी को हटाने नहीं पड़ता। सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इस सब को हटाने के लिए कानून नहीं बनाना पड़ता। यानी इसका मतलब ये तो साफ है कि लोग मोरल सेल्फ से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना मोरल के अलावे अलावे हमें कानून भी बनाना चाहिए। तो इसमें हम बार बार स्टेट से कुछ मांग करते हैं। इस टॉपिक में स्टेट से कुछ मांग करेंगे, बोलेंगे सर हमारा जो अधिकार है, हमारा जो राइट है, आप उसको लीगली रिकॉग्नाइज कर दीजिए। जैसे राइट टू एजुकेशन के लिए हमें कानून बना दीजिए कि कोई हमें एजुकेशन लेने से रोके ना, कोई हमारे इस अधिकार को छीने ना। उसके अलावे हम बार बार बोलते हैं कि हमारा बेसिक इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे राइट है जो हम डायरेक्ट स्टेट से मांगते हैं कि सर हम आप हमको दे दो। मतलब दूसरे इंसान से नहीं मांगते हैं, डायरेक्ट स्टेट से मांगते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट है उसको मानते हैं। फिर हम स्टेट को देखो, स्टेट को हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेट को 4 चीज़ बोलते हैं स्टेट को टोटल। पहला बोलते हैं कि सर जो हमारा राइट है उसको आप लीगल बैकिंग दे दीजिए, मतलब उसको कानून का रूप दे दीजिए। दूसरा, हम जितने भी राइट होते हैं लीगल राइट, हम स्टेट से ही मांगते हैं, स्टेट को ही बोलते हैं कि सर हमें राइट टू एजुकेशन दे दो, ऐसे वैसे। फिर थर्ड चीज़ होता है, थर्ड हम बोलते हैं स्टेट को कि सर आप ऐसे बिहेव करो ना कि मतलब अगर कोई कोई अगर मुजरिम है तो ऐसा नहीं मुजरिम को डायरेक्ट मुजरिम आया फांसी लगा दो, नहीं भाई, उसको कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए, प्रॉपर फेयर ट्रायल चलना चाहिए। उसके बाद मतलब थर्ड चीज़। उसके बाद फोर्थ हम स्टेट को बोलते हैं कि सर आपके काम में भी ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तभी तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मोस्टली क्या बोलता है, स्टेट के काम पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तो स्टेट से हम 4 चीज़ मांग करते हैं। पहला, लीगल बैकिंग। सेकेंड चीज़ बोलते हैं कि सर मुझे ये राइट दीजिए, मुझे ये राइट दीजिए। थर्ड बोलते हैं कि सर आप कुछ इस तरह से बिहेव कीजिए ना, ऐसा कानून आएगा तो ऐसा बिहेव कीजिएगा। फिर बोलते हैं कि आप में भी कुछ रिस्ट्रेंट लगाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम सिर्फ डिटेल में डिस्कस करें उसके बाद बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कि राइट कितने टाइप के होते हैं। क्या सिर्फ पॉलिटिकल राइट होता है कि राइट टू वोट दे दो, इलेक्शन में खड़े, इससे सब बराबर नहीं हो जाएंगे भाई। इसके अलावे हमें इकोनॉमिक राइट देना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। उसके अलावा कल्चरल राइट भी देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि हम सिर्फ राइट की बात करते हैं, भाई राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। हम ऐसा सिर्फ नहीं बोल सकते कि चलो भाई मेरा राइट, तो मेरा क्लेम है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरा क्लेम है कि मैं कहीं का फ़ोटो खींच सकता हूँ, लेकिन भाई मैं किसी के बाथरूम के अंदर से फ़ोटो थोड़ी ले सकता, क्योंकि उनके राइट टू प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, मतलब उनका राइट का। तो हमारा राइट इतना नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि मेरा राइट वहीं तक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वन मैंस राइट एंड्स वेयर द अदर मैंस नोज बिगिन। मतलब मेरा राइट वहीं तक है जहाँ से आपका राइट स्टार्ट होता है। क्लियर। तो इस टॉपिक को, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर, इतना से आपको पूरा हो गया, पूरा पता तो चल गया ना एटलीस्ट हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया ना, मतलब आपको ये नहीं ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना कि कब तक ख़त्म होगा या क्या क्या होगा। ये प्रॉपर पता चल गया। 3 टॉपिक है, लीगल राइट एंड स्टेट, उसके बाद है टाइप्स ऑफ राइट, और उसके बाद है थर्ड टॉपिक है हमें आज के दिन का कि राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्लियर, सिंपल। चलो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि राइट की जब भी हम मांग करते हैं सिर्फ मोरल सेल्फ से काम नहीं चलेगा। और मोरल सेल्फ से काम भी चलेगा तो बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है कि लोग मानेंगे या नहीं, लोगों को कितने लोगों को हम अवेयर कर पाएंगे, मॉरली हम उनको अवेयर कर पाएंगे, नहीं होगा। बहुत फैक्टर काम करता है। इसलिए गवर्नमेंट का सपोर्ट और कानून की ज़रूरत
होगी ही होगी। तो इसलिए हमें लीगल रिकॉग्निशन करना ही होगा राइट को। इसीलिए हमारे देश ने एक है विल ऑफ राइट। विल ऑफ राइट का मतलब है हर देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपना जब संविधान बना रहा था ना, तो कुछ राइट लोगों को दिया, कुछ बेसिक राइट। बेसिक राइट सिर्फ इस बेसिस पे कि वो ह्यूमन बींग है, ध्यान देना, बेसिक राइट सिर्फ इस बेसिस पे कि वो ह्यूमन बींग है। हमारे देश में इस राइट का नाम है फंडामेंटल राइट, जो हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं इस फंडामेंटल राइट पे। क्लियर? तो और ऐसा नहीं कि हम फंडामेंटल राइट बना के छोड़ दिए भाई, इसके अलावे भी बहुत सारी हमारे पॉलिसी आती है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हमने बताया, हमने और भी कानून हम बनाते रहते हैं, जो कि जैसे LGBT के लिए जो कानून बनाया था। तो कानून हम बनाते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी अपग्रेड होता जाएगा, सोसाइटी इवॉल्व होती जाएगी, सोसाइटी को नए नए राइट के बारे में पता चलेगा, सोसाइटी को लगेगा यार ये भी मेरा अधिकार होना चाहिए, ये भी अधिकार होना चाहिए। तो वैसे वैसे हम अपने लीगल और पॉलिसी में चेंज करते जाएंगे। तो हमारा फंडामेंटल राइट इसी पर काम करता है। उसके अलावा होता क्या है, देखो, legal endorsement certainly gives our right a special status in society, but it is not the basis on which right are claimed। देखो सिंपल बताया जा रहा है कि देखो, मान लो जो चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका हम लीगल इंडोर्समेंट हो जाए, मतलब इसको लीगल बैकिंग मिल जाए, इससे कानून बन जाए, या इसको संविधान में शामिल कर लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। ये तो सही है, लेकिन अब होगा क्या, जो शामिल हो गया, जो राइट शामिल हो गया, हम क्या उसी को सिर्फ मानते चलेंगे? नहीं भाई, हम क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व होगा, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो हमारे लिए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट का मतलब भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि हमें पहले चाहिए था राइट ऑफ लाइफ, लेकिन अब चाहिए था कि हमें एयर भी अच्छा चाहिए, इस देश में इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, पानी साफ चाहिए। तो सब कुछ की मांग की हुई पिछले शताब्दी में हुई, मतलब पिछले कुछ सालों में हुई है। तो देख रहे हो धीरे धीरे हमारी मांग बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा नहीं कि हमारी मांग स्टैटिक है। क्लियर? उसके बाद बहुत ऐसे केस, मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस, कि हम लीगली जो हम क्लेम करते हैं, हम राइट की मांग करते हैं, अधिकार की मांग करते हैं, सिंपल हम स्टेट से करते हैं। जैसे हम राइट टू एजुकेशन की बात हम किस से करते हैं? स्टेट से ही बोलते हैं ना, सर हमें फ्री एजुकेशन दिलवा दो, क्योंकि फ्री एजुकेशन दिलवा दोगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, कि बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन जो भी होगा इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। बट द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट, मतलब देखो स्टेट तो करता ही, लेकिन बहुत सारे NGO भी आगे आने लगते हैं। लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएट करने का काम तो स्टेट का ही है ना। तो हम अधिकतर मांग जब करते हैं वो स्टेट से ही करते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, सब मांग करते हैं हम स्टेट से, बोलते हैं सर ये कानून बनवा दो, ये कानून बनवा दो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो राइट और क्या करता है? राइट ऑब्लिगेशन प्रदान करता है स्टेट को कि ये इस तरह से काम करें। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट को जब मन होगा, जो करने का मन होगा वो करेगा, नहीं भाई। स्टेट का मन होगा कि स्टेट का मन जैसे मन वैसे नहीं करेगा। ऐसा नहीं थोड़ी है कि हम ऑटोक्रेसी में रहे, हम डेमोक्रेटिक रेंट में रहे। देखो, राइट प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टेन काइंड ऑफ वेज। मतलब अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने कोई जुर्म किया, आपने कोई कानून तोड़ा, तो आपको ऐसा थोड़ी है सीधे आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, नहीं भाई। आपको प्रॉपर पनिश तभी मिलेगा जब आपका प्रॉपर ट्रायल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच राइट इंडिकेट्स व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इट मस्ट नॉट डू। मतलब आप अगर आपको जेल हो गया, आपने कोई जुर्म कर दिया, तो ऐसा थोड़ी आपको सीधा फांसी। स्टेट को बताया गया, साफ साफ लिखा गया कि आप ऐसे ट्रीट कीजिए, ऐसे ट्रीट नहीं कीजिए, क्योंकि इस इंसान का राइट ऑफ लाइफ तो हम छीन नहीं सकते। It calls upon the state to punish those who hurt me or harm me. If a society feels that the right to life means a right to good quality of life, it expects the state to pursue policy that provide for clean environment. हम स्टेट से और मांग करने लगते हैं। सिर्फ हम बोलते हैं कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें कोई जुर्म करे तो मतलब फांसी नहीं दो, पहले ये करो वो करो। लेकिन इसका मतलब और हो जो हमारे गुड लाइफ को इम्पैक्ट करता है, जैसे क्लीन एयर, ये सब हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बताया राइट नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, दे ऑल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम। क्या स्टेट नहीं करना चाहिए? देखो, माई राइट टू लिबर्टी एज ए पर्सन फॉर इंस्टेंस सजेस्ट दैट द स्टेट
कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी। देखो मेरा लिबर्टी, मैं स्वतंत्र हूँ, ये मेरा राइट है। तो स्टेट ऐसा नहीं कि स्टेट अपने मन से मुझे अरेस्ट कर लेगा बिना मतलब के अरेस्ट करके और मुझे जेल के अंदर डाल देगा, ऐसा नहीं हो सकता। और इवन स्टेट भी मुझे डालेगा ना, स्टेट मुझे डालेगा तो प्रॉपर मुझे बताएगा कि क्यों डाल रहा है। जैसे दैट्स वाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ होगा तभी मुझे अरेस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि हम स्टेट को बोल रहे हैं कि मेरा राइट है, आप इस तरह से ट्रीटमेंट कीजिए। उसके अलावा सिंपल यहाँ भी बताया जाता है कि आप कुछ इस तरह से ट्रीट नहीं कीजिए। स्टेट को बोलते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है कि टू पुट अनदर वे आर राइट इंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ। मतलब हमारे लाइफ एंड लिबर्टी ऐसा नहीं हो कि आपका कोई राइट हमारे लाइफ और लिबर्टी को हैम्पर करे। यहाँ पे बताया जाए कि स्टेट सॉवरन अथॉरिटी है, संप्रभुता वाला देश है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कानून बनाएगा जो हमसे पावर छीन लेगा। मतलब क्योंकि देखो स्टेट सॉवरन है, इसका मतलब स्टेट इंडिपेंडेंट है, स्टेट किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब थोड़ी है कि स्टेट फोर्स का यूज करके हमसे जो मन होगा वो करवाने लगे। नहीं भाई, हमारा भी कुछ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। क्लियर? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द रूलर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड मस्ट नॉट फॉरगेट दैट लॉ एग्जिस्ट टू इंश्योर द गुड ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि राज्य होगा, मतलब स्टेट जो होगा, सरकारें जो होगी, वो कुछ भी ऐसा एक्शन कर लेंगी, भाई जो करेगी उस पर उसको जवाबदेही तो पड़ेगी ना, अकाउंटेबल ठहराया जाएगा ना, क्योंकि आप वही करोगे जो कानून में लिखा हुआ है। कानून में लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट का पालन करना है तो करना है भाई, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना, दो राय नहीं है। अब 3 राइट के बारे में हम डिस्कस करना है। पहला राइट है पॉलिटिकल राइट, और पॉलिटिकल राइट के बाद साथ हम सिविल लिबर्टी की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं इकोनॉमिक राइट, और थर्ड है कल्चरल राइट, या हम सिंपल सोशल राइट भी इसको बोल सकते हैं। तो 3 राइट है। मोस्ट डेमोक्रेसीज टुडे बिगिन आर ड्राइंग अप ए चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट में हमें बोलते हैं कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और उसके बाद पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, वोट देने का अधिकार, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पार्टी को आप बना सकते हो, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ये सब बात आती है पॉलिटिकल राइट की। लेकिन पॉलिटिकल राइट को सप्लीमेंट किया जाता है सिविल लिबर्टी के साथ, कि हमें स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए ना। जैसे सिविल लिबर्टी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल राइट का तो मतलब आपने देख लिया कि इक्वल वोट देने का अधिकार, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार, ये सब। लेकिन अब सिविल लिबर्टी का मतलब होता है कि राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। फ्री एंड फेयर ट्रायल, ऐसा नहीं हो कि मुझे आप पकड़ के सीधा जेल में डाल दीजिए, फांसी लगा दीजिए अगली, नहीं भाई, फेयर ट्रायल तो देना बनता है ना। और राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू फ्रीली, भाई मैं अपना व्यू तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना फ्री, ऐसा थोड़ी है मेरा मुंह पे आप टेप चिपका दोगे, नहीं। राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट, आप कुछ गलत करोगे, सरकार गलत करेगी तो मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं अपना डिसेंट दिखाऊँगा कि मैं आपसे वो आप जो बोल रहे हो मुझे सही नहीं लगता, मैं आपसे हट के बोलूँगा, यही होता है। कलेक्टिवली सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल राइट फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब तो चाहिए किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। देखो, बट एज वाज मेंशन बिफोर, राइट एम टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ पॉलिटिकल राइट और सिविल लिबर्टी देने से या गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने से लोगों का वेलबींग नहीं हो सकता। वेलबींग के लिए और चाहिए, जैसे लोगों को बेसिक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और हेल्थ ही नहीं मिल रहा है, तो अब इक्वल वोट देने से क्या फ़ायदा। इक्वल वोट इलेक्शन में खड़ा होगा, बताओ, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे फॉर अ पर्सन लिविंग ऑन द पेवमेंट एंड स्ट्रगलिंग टू मीट दिस बेसिक नीड, पॉलिटिकल राइट बाय देमसेल्फ हैव अ लिटिल, कोई वैल्यू ही नहीं है उनके लिए। जिसके पेट में निवाला नहीं गया, ये दो निवाला नहीं गया, तो उसके लिए काहे का पॉलिटिकल राइट, काहे उनके लिए सरकार कोई भी आए जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन उनके लिए कोई कर रहा है ना। समझ रहे हो ना आप। तो दे रिक्वायर सर्टेन, वो चाहते हैं कि मुझे सर्टेन फैसिलिटी मिले, इकोनॉमिक राइट मिले, कि मैं जहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने जाऊँ मुझे एडिक्वेट वेजेज मिले, और बेसिक नीड हमारा हो, रीजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क हो। ऐसा नहीं कि वर्क पे कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जब मन करे तब जॉब पे निकाल दिया जा रहा है, कोई बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे
यहाँ पे जैसे हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब हमें मिल रहा है, मिनिमम वेज हमें मिल रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई। तो ये सब होगा तो हम सोचेंगे थोड़ा इकोनॉमिक राइट मिला है, तो पॉलिटिकल राइट का अब थोड़ा फ़ायदा होगा। लास्ट है कि इन दोनों के बाद भी कल्चरल क्लेम, लोगों को फीलिंग नहीं आती है कि लोगों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, सरकार ने पॉलिटिकल राइट भी दिया, चलो इकोनॉमिक राइट भी दिया, फिर सरकार ऊपर से कोई अपना कल्चर थोप रही है कि चलो ये लैंग्वेज अपना लो और ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है, ये पहनना है, तो फिर लोगों को फीलिंग ही नहीं आएगी, कि अपने देश की फीलिंग ही नहीं आएगी। इसीलिए कल्चरल राइट तो इम्पॉर्टेंट है, कल्चरल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इज वंस मदर टंग, ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं सबको इंग्लिश में बोल रहे हैं, नहीं। द राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में, अपने कल्चर में, ये सब ज़रूरी है अच्छे लाइफ के लिए। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि द लिस्ट ऑफ राइट हैज़ दस स्टीडली इंक्रीज इन, ऑब्वियसली राइट जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता है हमें नए नए राइट के बारे में पता चलते हैं, जैसे राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब बेसिक राइट था। इसके अलावा और भी नए नए राइट आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताना है कुछ, मैं एक दो बता रहा हूँ फिर आप समझना कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट गारंटेड बाय द ग्रुप कम्युनिटी आर जस्टिफिएबल, मतलब जस्टिफाई है। जैसे जैन कम्युनिटी चाहता है कि अपना स्कूल खोले और ओनली फ्रॉम वन कम्युनिटी को, इसमें देखो अपना खोले, ये सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ अपने कम्युनिटी को एंट्री दे, मतलब ये थोड़ा जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर अपने कम्युनिटी को एंट्री देना ये थोड़ा अलग हो जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप लैंड को खरीदोगे और देखो, परचेज ऑफ लैंड ऑफ प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज हु आर रेसिडेंट। देखो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि जैसे एक राइट टू फ्रीडम में एक आर्टिकल है, एक पार्ट है फंडामेंटल राइट में एक राइट टू फ्रीडम है ना, जो 19 से 22 के बीच है। तो उसमें है कि आप कहीं भी जाके बस सकते हो, इंडिया में कहीं भी जाके बस सकते हो। तो ये खिलाफ हो जाएगा इस आर्टिकल के, राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल के उस पर्टिकुलर क्लॉज से। क्लियर? यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप कोएड स्कूल है और आपको बोल रहे कि वेस्टर्न ड्रेस पहन के नहीं आना है सिर्फ गर्ल को, तो फिर ये ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन उठता है कि राइट सिर्फ हम बोलेंगे भाई मुझे राइट चाहिए, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। पहला कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे सिर्फ अपना अधिकार चाहिए। भाई देखो, फर्स्टली दे दे का मतलब जब भी बोलते हैं ना राइट की बात करते हैं, राइट कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट ऑफ ओन पर्सनल नीड एंड इंटरेस्ट। राइट का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मेरा अपना पर्सनल नीड्स है, मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, नहीं भाई, आपका जो इंटरेस्ट है ना, आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे के इंटरेस्ट को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आप ऐसे चीज़ को, ऐसे क्लेम को राइट बोल सकते हैं ना जो पूरी दुनिया के वेलबिंग के लिए अच्छा है या समाज के वेलबिंग के लिए अच्छा है। जैसे देखो, फर्स्टली दे कंपेल अस टू थिंक जस्ट of our own needs and interest but to defend something as being good for all of us। मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान दो, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना है, ग्रीन कवर को मैक्सिमाइज करना है, ये सब बात। तो ये सब क्या है, कॉमन गुड्स है, तो इसको हम राइट बोलेंगे। देखो, वी मस्ट एक्ट, तो इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि सब इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सके। इसीलिए तो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इंटाइटल टू इनहेरिट अ सेफ एंड क्लीन वाटर, क्योंकि हम देखो हमारे वाले जनरेशन में हमारे फादर ने हमें साफ़ पानी दिया है, तो हम अपने बच्चे को गंदा पानी दे, इसको बहुत पॉल्यूटेड करके दे, तो सही नहीं है ना। देखो, सेकेंडली दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर। मतलब सिंपल का मतलब है कि मैं अगर आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, या सिंपल बात है, मैं मानता हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो भाई मुझे भी तो रिस्पेक्ट, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आप कैसे रिस्पेक्ट दोगे? नॉर्मल बात है ना कि मेरे अंदर जो काम करे उसको मैं गाली दे रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे ऊपर जो लोग हैं वो मुझसे प्यार से बात करेंगे, मेरा रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली।
तो होता है ना, एक हाथ दो दूसरा हाथ पाओ, यही होता है। देखो, इफ़ आई से डैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे बोलने का अधिकार होना चाहिए, तो मुझे भी तो बोलने देना चाहिए ना, नॉर्मल बात है। थर्ड बात कहता है कि बी मस्ट बैलेंस आर राइट व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। भाई बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा राइट है कि मैं जैसे देखो, माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि मुझे पिक्चर लेना चाहिए। भाई पिक्चर लेना चाहिए, चलो सही है। आप किसी के बाथरूम में जाके उसके विदाउट कॉन्सेंट से उसका फ़ोटो लेके इंटरनेट पे पोस्ट कर सकते हो? नहीं भाई, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना, क्योंकि आपका राइट वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है, जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे राइट। देखो, डेट टू बी द वायलेशन ऑफ अ राइट, मतलब आपका एक राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूसरे बंदे के राइट टू प्राइवेसी को हनन कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे फोर्थली क्या बताया जा रहा है कि सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट द लिमिटेशन, उसकी क्या लिमिटेशन है, व्हिच मे बी प्लेस्ड ऑन द राइट। सिटीजन को विजिलेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बार बार लिया जाता है, क्या नेशनल सिक्योरिटी को तवज्जो दे या सिविल लिबर्टी को तवज्जो दे। जैसे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पे रोक लगा दिया जाता था, तो यहाँ पे बोला जाता था कि हम नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज कम्पेयर टू सिविल लिबर्टी। तो ऐसे हमें ध्यान, सिटीजन को विजिलेंट होना पड़ेगा, कि सिटीजन को समझना पड़ेगा कि कहाँ मेरी ज़रूरत है समाज को, क्योंकि हमारे देश को मतलब नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी इवन लोगों की जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें कभी कभी हमारे सिविल लिबर्टी का वायलेशन भी होता है ना, तो ये सही है, नॉर्मल, लेकिन बैलेंस बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम था कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, काम था कि यहाँ इस एरिया पे सिर्फ प्रॉब्लम है, इस एरिया पे हमें फ़ोन बंद करना चाहिए, इंटरनेट शट डाउन करना चाहिए, हमने पूरे देश का कर दिया, फिर ये गलत है ना, फिर बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है ना। प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी मे बी डिफेंडेड एज ए नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द राइट एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन, बट एट व्हाट पॉइंट कुड बी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज। मतलब ये मैं वही बोल रहा हूँ कि बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके बाद इस सब के बाद कि वेलबींग होना चाहिए मेंबर ऑफ द स्टेट को। देखो, गवर्नमेंट कैन बिकम ऑथोरिटेरियन अंडरमाइन द वेरी रीजनेबल। देखो, गवर्नमेंट कुछ भी करे, लेकिन लोगों का वेलबींग, लोगों का रेस्पेक्ट, लोगों का डिग्निटी, ये नहीं हर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट भी बैलेंस इस्टेब्लिश करके देखे। वी नीड टू विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट टू दोज ऑफ अदर फॉर द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेम, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें राइट मांगने का तरीका, हमें राइट मांगने का हक है, यही बात है इसमें बताया गया है। तो इस टॉपिक में एक्चुअली दिया क्या क्या है कि हमें राइट के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने इंटरेस्ट को कैसे डिफेंड करनी है, उसके बाद कैसे ऐसा राइट का मांग करना है और ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना है जो कॉमन गुड्स के लिए अच्छा हो। फिर ऐसे हमारे राइट दूसरे, जैसे हम राइट की मांग करते हैं और हम दूसरे के राइट को छीनते हैं, ऐसे नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे तो एक्सप्रेशन बोलने का अधिकार मिलना चाहिए और आप मेरे मीटिंग में मैं आपको बोलने ही नहीं दे रहा हूँ, तो ये गलत है ना। थर्ड है कि बैलेंस होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि दो राइट के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फ़ोटो खींचने वाला। उसके अलावा सिटीजन को विजिलेंट बनना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ पे ज़रूरी है सिविल लिबर्टी, कहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी ज़रूरी है, और सरकार को भी इसमें बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना ही सिविल लिबर्टी का थोड़ा बहुत वैलेट हो जाए अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो ये जब जैसे ही लोगों को लगा, यूनाइटेड नेशन को लगा कि भाई ह्यूमन राइट तो जैसे ही लगा यूनाइटेड नेशन को ह्यूमन राइट तो बहुत ज़रूरी है, तो उसने क्या किया, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर दी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर व्हाट? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर दिया उन्होंने ह्यूमन राइट के लिए, कि ह्यूमन राइट तो होना ही चाहिए, कि तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर दिया। तो उसमें कुछ पॉइंट रखा, प्रीएम्बल ए वही पॉइंट है जो हम अभी डिस्कस किए, कि सरकार कभी भी अथॉरिटेरियन नहीं हो जाएगा या लोगों पे अपना ऑपरेस नहीं करेगा, ऐसी ऐसी बातें कि। और यहाँ पे बताया लोगों को, यूनाइटेड नेशन बताया कि आप अपने देश में इसको ह्यूमन राइट को प्रोपागेट कीजिए और अपने देश में भी कानून बनाइए, और इसके लिए आप एक दूसरे नेशन से
साथ भी ले सकते हैं कि बता सकते हो कि मेरे मेरे देश में अच्छा प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, आप ऐसे कर सकते हो। तो आप एक दूसरे देश से सीख भी सकते हैं, एक दूसरे देश का हेल्प भी कर सकते हैं, ताकि ह्यूमन राइट सबसे ऊपर रहे। तो यही बात बताया गया है। तो इसमें वही बात सब लिखा गया है यहाँ पे। देयरफॉर जनरल प्रोक्लेम दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कि उस ज़रूरी है और लोगों के लिए ज़रूरी है, नेशन के लिए ज़रूरी है, यही सब बात लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में यही है। अब क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे देखो, सम लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कुछ राइट जो स्टेट के अथॉरिटी पे मतलब उसको कांस्टेंट करते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट में क्या डिफरेंस, एक एक एग्जांपल देना है। पॉलिटिकल में राइट टू वोट है, इकोनॉमिक राइट टू लाइवलीहुड है, कल्चरल राइट में मुझे अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का हक है, ये बात सभी है। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और जब जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करने का। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।